90 के दशक में बॉलीवुड की चकाचौंध भरी दुनिया से अचानक गायब होने वाली अभिनेत्री ममता कुलकर्णी ने जब आध्यात्मिक मार्ग अपनाया तो ये खबर उनके प्रशंसकों और फिल्म इंडस्ट्री के लिए हैरान करने वाली थी। कई सालों तक गुमनामी में रहने के बाद वो तब सुर्खियों में आई जब प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ के दौरान किन्नर अखाड़े के महामंडलेश्वर पद पर उनका अभिषेक किया गया। लेकिन ये अध्याय बहुत ही ज्यादा लंबा नहीं चला। पहले उन्हें अखाड़े से निष्कासित कर दिया गया, फिर उन्होंने खुद ही इस पद से इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया। उन्होंने अपने ऊपर लगे आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि उन्हें मां चंडी का संकेत मिला है कि जब उन्हें इससे बाहर निकलना चाहिए। ये प्रकरण सिर्फ एक साध्वी के पद छोड़ने की घटना नहीं है, बल्कि आध्यात्मिकता, अखाड़ों की राजनीति, पदवी की मान्यता और पैसे के लेन देन के आरोपों का जटिल मिश्रण है। इसी के साथ ही महामंडलेश्वर बनने से लेकर इस्तीफा देने तक का घटनाक्रम आइए सुनते हैं। दरअसल महामंडलेश्वर बनने की प्रक्रिया और विवाद की शुरुआत कैसे हुई, तो महाकुंभ 2025 के दौरान ममता कुलकर्णी को किन्नर अखाड़े का महामंडलेश्वर घोषित किया गया। ये निर्णय कई लोगों के लिए चौंकाने वाला था, क्योंकि ममता मुख्य धारा की फिल्म इंडस्ट्री से आई थी और आध्यात्मिक समाज में उनकी स्वीकृति को लेकर विवाद पहले से ही मौजूद था। हालांकि बताते चले कि इसी के साथ ही महामंडलेश्वर बनने का जो उनका सफर था, उन्होंने बनने के तुरंत बाद ही विवाद शुरू हो गया। अखाड़े के कुछ वरिष्ठ संतों और धार्मिक नेताओं ने इस फैसले पर सवाल उठाए। कई संतों ने आरोप लगाया कि आध्यात्मिक योग्यता के बजाय राजनीतिक और वित्तीय लेन देन का परिणाम था। कुछ ने तो ये कह दिया कि महामंडलेश्वर पद को बिकाऊ बना दिया। निष्कासन, अखाड़े से बाहर क्यों निकाली गई? किन्नर अखाड़े के संस्थापक अजय दास ने ममता को महामंडलेश्वर पद से हटा दिया। उनके साथ लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी को भी आचार्य महामंडलेश्वर के पद से निष्कासित कर दिया गया। अखाड़े ने इस निष्कासन का कोई स्पष्ट कारण नहीं बताया, लेकिन ये साफ था कि आंतरिक राजनीति और गुटबाजी इसका मुख्य वजह है। इस्तीफा, ममता कुलकर्णी का आधिकारिक बयान जो है वो कुछ दिनों बाद ही ममता कुलकर्णी ने अपने इंस्टाग्राम वीडियो के जरिए इस्तीफे की घोषणा की। उनके शब्द थे, मैं महामंडलेश्वर यमाई ममता नंदगिरी इस पोस्ट से इस्तीफा दे रही हूँ। किन्नर अखाड़े और अन्य अखाड़ों में मेरा महामंडलेश्वर पद को लेकर जो विवाद चल रहा है, मैं उससे खुद को अलग कर रही हूँ। मैंने 25 वर्षों से साध्वी का जीवन जिया है और आगे भी जीऊंगी। उन्होंने आगे कहा, मुझे मां चंडी का संकेत मिला कि मुझे इस विवाद से बाहर निकल जाना चाहिए। बताते चले इसी के साथ ही पैसों की मांग का भी आरोप लगा था। ममता कुलकर्णी ने अपने वीडियो में दावा किया कि महामंडलेश्वर पद के लिए उनसे 2 लाख रुपए मांगे गए। उन्होंने बताया कि जब उन्होंने ये राशि देने से मना कर दिया तो ये जय अम्बा गिरी महामंडलेश्वर ने अपनी जेब से 2 लाख रुपए निकालकर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी को दिए। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि इस प्रक्रिया में 3-4 करोड़ रुपए तक की डील हुई, जिसे ममता ने पूरी तरह खारिज कर दिया। अखाड़ों की राजनीति और सत्ता संघर्ष, किन्नर अखाड़े का ये विवाद भारतीय संत समाज में बढ़ती गुटबाजी और राजनीतिक प्रभाव को उजागर करता है। धार्मिक संगठनों में अब सत्ता और पद को लेकर संघर्ष बढ़ता जा रहा है। अखाड़ों के फैसले पर राजनीतिक प्रभाव भी नजर आ रहा है। आध्यात्मिक योग्यता पर सवाल उठ रहे हैं। महामंडलेश्वर बनने के लिए संन्यास और कठोर तपस्या की परंपरा रही है, लेकिन ममता कुलकर्णी के मामले में कुछ संतों ने आरोप लगाया है कि ये परंपराओं के विरुद्ध किया गया निर्णय था। ममता कुलकर्णी ने इस पर जवाब देते हुए कहा कि मैंने 25 वर्षों तक घोर तपस्या की है। मैंने बॉलीवुड से संन्यास लेकर आध्यात्मिक जीवन अपनाया है, लेकिन कुछ लोगों को ये स्वीकारने नहीं है। इस्तीफे का असर और आगे की राह क्या थी, तो बताते चले कि किन्नर अखाड़े की साख पर प्रभाव पड़ा। ये विवाद किन्नर अखाड़े की विश्वसनीयता को प्रभावित कर सकता है। अखाड़े की गुटबाजी और निर्णय लेने की प्रक्रिया पर सवाल उठाए जा सकते हैं। अखाड़ों की पारदर्शिता पर भी सवाल उठा गए। क्या धार्मिक पदों के चयन में अब भी पारदर्शिता और आध्यात्मिकता का ध्यान रखा जाता है? क्या ये केवल राजनीति और पैसों का खेल बनकर रह गया है? ममता कुलकर्णी के आगे की योजना क्या है? उन्होंने कहा कि वो अब भी आध्यात्मिक जीवन जारी रखेंगी। हालांकि उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया है कि वो किसी अखाड़े से जुड़ी नहीं रहेंगी। आध्यात्मिकता बनाम राजनीति, ममता कुलकर्णी का महामंडलेश्वर से इस्तीफा भारतीय संत समाज और धार्मिक संगठनों के अंदर चल रही राजनीति की एक झलक पेश करता है। ये सवाल उठाता है कि क्या आज के अखाड़े आध्यात्मिकता की परंपराओं को बनाए रख पा रहे हैं? क्या ये विवाद दर्शाता है कि अब संन्यास और साधना से ज्यादा पद और सत्ता महत्वपूर्ण हो गई है? भविष्य की दिशा, ये विवाद आने वाले समय में धार्मिक संगठनों में पारदर्शिता और सुधार की मांग को तेज कर सकता है। यदि अखाड़े अपनी साख बनाए रखना चाहते हैं तो उन्हें अपने फैसलों की पारदर्शिता सुनिश्चित करनी होगी। ममता कुलकर्णी का ये फैसला लंबे समय तक चर्चा का विषय बना रहेगा, क्योंकि ये केवल एक व्यक्ति की कहानी नहीं, बल्कि पूरे धार्मिक तंत्र और उसकी कार्य प्रणाली पर सवाल उठाने वाली घटना है।